हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप सबका फेवरेट टॉपिक इंटीग्रेशन। और आज हम इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, आपका अपने प्यारे से चैनल दीप करियर इंस्टीट्यूट में क्या है, स्वागत है। देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझो। इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हमारे पास ना कोई स्मॉल क्वांटिटीज गिवन है, छोटी क्वांटिटीज गिवन है, उन्हें अगर बड़ा करना है तो हम किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, तुम्हें ये बोर्ड ही दिख रहा है और इस बोर्ड का ना इतना सा एरिया तुम जानते हो ऐसे, और इस पूरे बोर्ड का तुम्हें क्या पता करना है, एरिया। तो तुम किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज क्या है, x की पावर n। x तुम्हारा वेरिएबल है। अब समझो यहां पे क्या कैसे सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन कहता है कि एक पावर बढ़ जाएगी और सेम पावर नीचे आ जाएगी। तो क्या आएगा, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1 प्लस का कितना, c। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल समझाता हूं। जैसे देखो मैंने बोला x² dx, इसका क्या करो, इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, यहां पावर 2 है, मैंने बोला एक पावर बढ़ेगी तो कितना बनेगा, x की पावर 2+1 और नीचे भी कितना, और प्लस का कितना, c। तो क्या बन गया, x की पावर 3/3 प्लस कितना। अगर मैंने बोला x की पावर 4, इसका जल्दी बताओ किस में, कमेंट सेक्शन में। देखो कितना आएगा, x की पावर 4 + 1 कितना आएगा, x की पावर 5 डिवाइड बाई, ये तो क्लियर है। बट अगर मैं ऐसा बोल दूं भाई x की पावर कितना, 1/2, या कभी कभी एग्जाम में क्या देता है वो, x की पावर √x दे देता है। √x का मतलब भी क्या होता है, x की पावर 1/2। तो इसका भी कैसे करोगे, x की पावर 1/2 प्लस डिवाइड में कितना, सोल्व करने पे कितना आया, 3/2 डिवाइड बाई। अगर तुम्हें x की पावर 3/2 का बोला जाए तो, क्योंकि ये चीजें बड़े क्वेश्चंस में बहुत इजीली आनी चाहिए तुम्हें। अगर x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बोल रहा है तो फटाक से बोलो कितना, 3/2 डिवाइड बाई 3/2। अगर 3/2 का बोले तो एक बढ़ेगा, कितना बनेगा, 5/2। तो यहां कितना आएगा, x की पावर 5/2 डिवाइड बाई। अगर तुमसे क्या बोले 7/2, कितना बनेगा, 9/2 डिवाइड बाई 9/2। अगर 5/2 बोलूं तो 7/2 डिवाइड बाई। ये तो बहुत फास्ट करना सीखना इनका, क्योंकि बार बार आएंगे। x की पावर 3/2, x की पावर 5/2, x की पावर 7/2, समझे। अगर 3/2 दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है, फटाक से क्या बोलोगे, x की पावर 5/2 डिवाइड में भी। अगर 5/2 दिखे तो 7/2 डिवाइड में भी, 7/2 दिखे तो क्लियर, क्योंकि टाइम बचेगा उससे तुम्हारा। अगर नेगेटिव में आ जाए फिर, अगर यही चीज मैं बोलूं x की पावर -3, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। कैसे करोगे, तुम्हें तो एक चीज समझ ही लेनी है, हमेशा एक जोड़ना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, x की पावर -3 + 1 और नीचे भी कितना, कितना आएगा, x की पावर -2 और नीचे भी कितना। ऐसी क्वेश्चंस को बुक में कैसा लिखा जाता है, ये -2 कहां जाएगा, नीचे। तो आंसर कितना आएगा, -1/2 x²। समझे, ये -2 कभी भी ऊपर छोड़ के नहीं आना बोर्ड्स एग्जाम में, कहां लेके आना है, ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस। समझ गए इस बात को, मतलब x की पावर जो n आइडेंटिटी है वो सबकी क्लियर। उसमें सिंपल है, एक पावर जोड़नी है और जितना पावर ऊपर होगा सेम पावर नीचे होना चाहिए। अब अगली आइडेंटिटी पे चलो। तुमने पढ़ा है क्या, 1/x dx। अभी तक तुमने पढ़ा था log x का क्या होता है, 1/x। तो 1/x का क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन log x, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log x का 1/x प्लस कितना आ गया, c। तीसरी प्रॉपर्टी है ax + b की पावर n, और ये कितना, dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि बहुत बच्चा ना इस बात में कंफ्यूज रहता है कि कहां इंटीग्रेशन करना है और कहां डिफरेंशिएशन। अब एक चीज समझना, यहां पे तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, पावर है और क्या है, फंक्शन है। तो एक बात दिमाग में सेट करने की कोशिश करना,
पावर का क्या होता है? इंटीग्रेशन। और अंदर वाले फंक्शन का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही ये ऐसे ना देखे ना, बहुत बार ऐसे भी होता है, तुम सबने देखा होगा, साइन 2t में लिख दो ऐसे, क्लियर? dt लिख दो, यहां पे t लिख दिया तो समझ गए। अब समझो ये साइन क्या है? फंक्शन। 2t क्या है? एंगल। ये तो सब समझ गए ना। मैं क्वांटिटी पूरी लिखूं तो अगर इसके ऊपर पावर लगाऊं तो ये 2 क्या है? पावर। ये क्या? फंक्शन। ये क्या? समझे? अब इससे समझो एक बात, हम जो इंटीग्रेशन करते हैं ना वो एक ही बार करते हैं, क्लियर? अब वो किसका होगा? जो टर्म्स बड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पावर होती तो पावर की तरफ देखते, बट ये भी चीजें देखनी होती हैं कि उस पावर का इंटीग्रेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। समझ रहे हो ना? किसी फंक्शंस में पावर का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता। अब यहां पावर का तो सॉरी फंक्शन का तो क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। बट एंगल का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। और वो डिफरेंशिएशन कहां जाएगा? डिवाइड में, ना कि मल्टीप्लाई में। क्लियर ये बात? तो यहां भी सेम ही चीज होगी। पावर का तो क्या करो भाई? इंटीग्रेशन। बट अंदर वाले फंक्शन का क्या करो? डिफरेंशिएशन। और वो कहां जाएगा? डिवाइड में। देखो अब कितना है तुम्हारे पास? ax प्लस बी। जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, कितना आएगा यहां पे? n प्लस 1। पावर में एक जोड़ दिया। पावर का करने का तरीका यही होता है, पावर में एक ऐड कर दो, सेम पावर, क्लियर? और डिफरेंशिएट कर दो किसका? किसका कर दो? ax प्लस बी का। अब ये सोल्व करोगे तो कितना आएगा? ax प्लस बी n प्लस 1 और नीचे भी कितना? n प्लस 1। ax का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? a। बी का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि b क्या है? कांस्टेंट। क्लियर ये बात? तो क्या बचा? ओनली a। तो ये तुम्हारा इसका क्या आ गया? फाइनल आ गया। तो मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, मैं देखते हैं तुम करते नहीं करते। देखो मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, उसका क्या लिख दिया। अब इसका कैसे करोगे? करो एक बार ट्राई अगर होता है तो, वरना मैं समझाता हूं, क्योंकि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा। सबसे पहले पावर का इंटीग्रेशन और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। आंसर आ ही जाना चाहिए था, तो सेकंडों का खेल है। सिंपल समझो, कितना लिखो? 2x प्लस 3, 2 में एक जोड़ दो, 2 प्लस 1 कितना आएगा? नीचे भी कितना? जितनी पावर होती है सेम पावर। फिर 2x प्लस 3 का क्या करो? डिफरेंशिएशन। 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2। 3 का तो 3 2 जा, आंसर कितना आ गया? 1/6 2x प्लस 3 की होल क्यूब। सबका आ गया? क्या डाउट है किसी को? बढ़ो आगे। देखो तुम्हारे पास जो 4 नंबर है वो क्या है? समझो, जनरली तुमने ऐसा भी देखा है ना सबने? ऐसा भी तो देख लेते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? a कोई कांस्टेंट है, b भी कोई कांस्टेंट है, x कोई वेरिएबल है। जब नीचे सिंगल वेरिएबल होगा, पावर कितनी है? एक ही है, उस टाइम पे वो लोग में ही जाएगा। बट अगर स्केयर हो गया तो लोग में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ x की पावर 1 है तो लोग में चला जाएगा, बट x की पावर कितनी हो तो लोग में। समझना इतना? तो अब तुम्हारे पास कितना आएगा? ये आएगा log ax प्लस बी। इतना सबको क्लियर? अब इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन। 1/x का तो बन गया log x, बस इसका क्या होगा? लेकिन कितना होगा? x का कितना? 1। तो उसके साथ a मल्टीपल में है तो कितना बचा? a बचा। और b का कितना हो गया? तो कितना आया? और प्लस c। ये इसका बन गया फॉर्मूला। क्लियर? अब देखो फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है? e की x। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? e की x का प्लस कितना? c। बट अगर मैं लिख दूं e की 2x तो क्या आएगा भाई? e की 2x का तो क्या रहेगा? e की 2x। बट 2x का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। अब तुमने इतनी देर से एक बात ऑब्जर्व कर ली कि इंटीग्रेशन एक ही बार हो रहा है, सेकंड टाइम में क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब यहां पे 2x का कितना हो जाएगा? प्लस कितना?
समझे इस बात को? क्लियर? अब 3 होता तो 3, 4 होता तो 5 होता तो जितना भी होता उतना नीचे आ जाता। अब छठी आइडेंटिटी क्या है तुम्हारे पास? हाँ, a की पावर x क्या होता है? a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर x log a, लेकिन log a कहां जाएगा इसमें? डिवाइड में। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं 2 की पावर x, इसका आंसर बताओ तो क्या बनेगा? 2 की पावर x और डिवाइड में, ये बहुत बार एमसीक्यू में आता है ऐसे क्वेश्चंस। अभी करवाऊंगा अभी हर टाइप का क्वेश्चन, तो मैं हर आइडेंटिटी का एक दो क्वेश्चन तो करवाऊंगा। 2 की पावर x, तो 2 की पावर x क्या बन गया? समझे इस बात को? क्लियर? अब उसके बाद में तुम्हारे पास, हाँ अब मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि साइन कोस लिखने के लिए जगह नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट, है ना? देखो, अरे मेन बेसिक में ही है, पहली दूसरी एक्सरसाइज समझ जाओगे ना फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब समझो साइन एक्स कोस एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट एक्स देखो अब तुम साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस का कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? प्लस का कोस एक्स, और इंटीग्रेशन जो है बिल्कुल अपोजिट है किसका? डिफरेंशिएशन का। तो यहां पे कितना आएगा? माइनस का कोस एक्स प्लस कितना? कोस एक्स का कितना होता है? प्लस का, सॉरी सीकेंट स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस कितना? c कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का सीकेंट एक्स tan एक्स का इसका अब समझो कुछ बातों को। तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ओनली सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स दो ही ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, बाकी किसी का भी समझ रहे हो? तो अब मैं कुछ आइडेंटिटी लिखूंगा इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार काम आएंगी। समझो, अगर साइन एक्स ना आके साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कैसे ब्रेक डाउन करोगे? 1 माइनस का कोस 2 थीटा बराबर किसके होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे वहां पे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस का कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये बात सबको समझ आ गई? अब तुम्हें अगर मैंने यहां बोला 2 की जगह अगर यहां कितना कर दूं? 4, तो यहां कितना आ जाएगा? एक बात याद रखना, अगर यहां 1 है तो यहां कितना है? अगर यहां 2 होगा तो यहां 4, और अगर यहां 6 तो यहां 12। इस बात को समझ पा रहे हो अच्छे से? क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तो 50 फॉर्मूले बन जाएंगे ऐसे। तो अगर यहां 24 आया तो यहां 48 दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि वो खुद से करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे ऐसे। अगर मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस का कोस थीटा ओनली, तो यहां 1, यहां कितना आया? यहां 1 है ना, तो उसका हाफ कहां होता है? इस तरफ होता है ना। और अगर यहां 2 होता है तो उसका हाफ 1 बनता है। अब 1 का हाफ कितना आया? 1/2, तो वो कहां मिलेगा? थीटा के नीचे। तो कितना आ जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ गए? अब अगर मैं प्लस का ले लूं तो किस में जाता है ये? कोस में। अगर ओनली कोस थीटा लूं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर साइन 2 थीटा बोलूं तो अगर ओनली साइन थीटा लूं तो क्लियर? उसके अलावा कुछ फॉर्मूले और, जैसे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस का। क्लियर? जर्नली इन्हीं फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन जो जो लगेंगे फिर क्वेश्चंस के हिसाब से बताते रहेंगे। ओके, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
मिटाओ। मैंने नहीं लिया था। अब तो आप YouTube खोलो और देख करियर पे जाओ। मैं लिख ही रहा था आपको जो भी यूज होगा देख लेंगे बीच बीच में फॉर्मूला। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। देखो बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 ओपन करो सब, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, फिर ऐसे 7.2 के, फिर 7.3 के। 7.1 के थोड़ी देर करेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं कौन सा। देखो सबसे पहले, हाँ, एक क्वेश्चन देखो फंक्शंस का। ऐसा मैं लिख देता हूं cos 3x dx। दिख रहा है सबको? अब मैंने बोला सबसे पहले किसका होता है, फंक्शन का। और फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होगा, बट एंगल का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन का करो, कोस का क्या बनेगा, साइन 3x। और 3x का क्या है, एंगल है। तो एंगल का क्या करेंगे, क्या आएगा, क्यों आएगा समझ लो, जिस बच्चे को नहीं पता। हमें करना है डिफरेंशिएशन किसका, 3x का। अब 3 को तो क्या ले लो बाहर, क्या बचा हमारे पास, ओनली x। तो x की पावर कितनी है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम। तो कितना आएगा हमारे पास, 3। 1 आगे आया, x 1 में से एक कम कर दिया, तो 1 - 1 कितना, 0। तो x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 मतलब 1, तो कितना आ गया, 3। तो अब यहां पे कितना लिख दो, 3 प्लस कितना, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। अब देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। हाँ, बाकी तुम कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे को और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो, साइन 2x माइनस का 4e की 3x और कितना dx। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना तो हमेशा सेपरेट करने पे ध्यान दो। चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, सबको अलग अलग कर लो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटा। अब देखो, dx को एक बार इसके साथ ले जाओ एक बार, तो कितना बन गया, साइन 2x dx माइनस 4 को बाहर लिया और e की 3x और साइन का। देखो, जैसे अभी इसका किया था ऐसे ही, साइन का क्या होता है, माइनस का cos 2x, 2x का माइनस का 4, e की 3x का 3x का प्लस कितना, देन तुम्हारा आंसर आ गया। उसको अभी दिक्कत है, देख, साइन का क्या बना, कोस, तो माइनस कोस 2x। 2x का क्या करा हमने, डिफरेंशिएट। x का कितना हो जाता है, 1, वो ऊपर बताया कैसे होता है, तो नीचे 2 आ गया। फिर ऐसे ही -4 तो कांस्टेंट है। अब ये भी सुन लो, कुछ बच्चों को यही पता नहीं चलता कौन कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल। तो एक बात सुन लो, जितने भी तुम्हारे पास कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर्स है, वो सब तो क्या होते हैं, कांस्टेंट। अब x y z में भी तुम फर्क नहीं समझ पाते, तो कैसे समझाता हूं। अगर यहां dx लिखा हुआ है तो x जो भी फंक्शन है ना उसके आगे x है तो वो वेरिएबल है, बाकी सब। अगर मैं ऐसा लिख देता यहां cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता, कांस्टेंट। समझ रहे हो ना, क्योंकि रेस्पेक्ट कौन है, dx, तो वेरिएबल कौन होगा, जिसके आगे x होगा। क्लियर ये बात। e की x का e की x ही होता है हमेशा, चाहे 3 4 5 कितना भी हो। तो e की 3x का 3x का क्या कर दिया, 3, आंसर। अब आ जाओ, तुम्हारे पास सीधा आओ क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 क्वेश्चन सब बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या दिया हुआ है, x² इंटू 1 - 1 अपॉन x² और कितना, dx। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, मैंने बोला सबसे पहले उन्हें नॉर्मल सोल्व करने की कोशिश करो, सेपरेट करने की कोशिश करो। तो x² को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार क्या बनेगा, x² माइनस का x² बाई और dx। x² से x² कितना आ गया, x² माइनस 1 इंटू, अब कर दो x² का, कितना बनेगा, x की क्यूब बाई, वो सिंपल फंडा पकड़ दो, ऊपर पावर 2 तो 1, जितनी पावर यहां उतनी, माइनस 1 का क्या आएगा, प्लस कितना, आंसर तुम्हारे सामने। क्लियर, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो अब
क्वेश्चन नंबर जो 8 है 7.1 का, वो सब बच्चे बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सबकी एनसीईआरटी ओपन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सारे बच्चे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं होगा? मैं तो अभी तो 10 पे पहुंचा हूं। देखो अब इसमें क्या लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो। तो सब बच्चे जानते हैं क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख जिस बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम आती है ऐसे आइडेंटिटी लगाने में, तो क्या किया करो, a की जगह कितना मान लो अंडर रूट एक्स, और b की जगह 1/√x, और जहां जहां a है वहां क्या रख दो रूट एक्स, और जहां जहां b है वहां 1/√x। समझ गए? अब देखो रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की जगह कितना रखो रूट एक्स, और b की जगह भी रूट एक्स से रूट एक्स, और dx हमारा कहाँ है बाहर। अब देखो इसका भी कट गया और इसका भी, तेरा भी कटेगा। देखो हाँ फिर तू मैथ पढ़ेगा। 1/x² माइनस का 2, और यहां कितना dx। क्लियर? अब dx को क्या ले जाओ सबके साथ सेपरेट, कितना आएगा x² dx। हाँ वो x² नहीं x बचेगा। कहाँ? ये x बचेगा ना? ना इसका भी तो स्क्वायर होगा। हाँ तो ये रूट से कट गया ना। हाँ ये गलती है, x ही बचेगा। हाँ शाबाश। देखो आंसर ही हो गया। ये तुम्हारे पास x dx प्लस 1/x dx, एक बार dx को इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार x का क्या बनेगा, x के ऊपर पावर कितनी है, एक बढ़ेगी, कितना बनेगा प्लस 1/x क्या होता है माइनस का 2, dx का कितना प्लस कितना। क्वेश्चन खत्म। एक डाउट, हाँ अगर वो x की पावर -1 कर दें, कौन सी पावर, ये अरे x की पावर -1 करके इसको ऊपर ले जाएं, फिर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट तो क्या है? इंटीग्रेट इसका तो सिंपल समझो। अबे ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? जर्नली हमें बोल दिया गया है कि जो x है उसके पावर को कितनी है 1, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लॉग फंक्शंस में, तो हम उसे ऊपर ले जा ही कब ऊपर ले जा सकते हैं, जब x की पावर 1 से ज्यादा हो। समझे? डायरेक्ट हो रहा है ना। हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चे बना देंगे। कैसे बना देना देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में सेपरेट मार देना, बस मैं सेपरेट करके छोड़ देता हूं। x की क्यूब प्लस 5x² माइनस का 4 अपॉन में कितना है x² dx। सेपरेट कर दो, कितना आएगा x की क्यूब बाई प्लस 5x² बाई माइनस का 4 इंटू 1 बाई। अब तो जो सोल्व होता है वो कर दो, इसे फिर क्या कर देना इंटीग्रेट। ये कट गया तो कितना बचा x का करना आता ही है, वहां किया तुम सबने। यहां कितना बचा 1, यहां कितना x² नीचे ऊपर जाएगा तो x की dx। ये आपको पहले सिखा दिया। ओके स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ो। देखो मारो क्या होता है भैया? कमेंट सेक्शन में अपने व्यू देते जाओ कैसा रहा। हाँ भाई कमेंट सेक्शन में ना एक नाम दबा के डाल दो, देव देव देव। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो सारे बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसे भी क्या कर लो, सेपरेट कर लो। जो अंडर रूट है उसे घबराना नहीं है, उसकी पावर कितना मान लो 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारे पास 13 देखो x की क्यूब माइनस x² प्लस x माइनस 1 डिवाइड में कितना, और यहां कितना। अब इस क्वेश्चन में भी क्या करोगे, सेपरेट करो। सेपरेट देखो x की क्यूब माइनस x², इसके नीचे क्या ले लो x माइनस प्लस x माइनस 1 और x माइनस 1 dx, इसके साथ भी dx। इन दोनों को एक साथ रख दिया, डिवाइड में x माइनस 1, इन दोनों को एक साथ रख दिया, सेपरेट कर दिया। अब यहां से अगर x² कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा, x² कॉमन आया तो यहां x बचा और यहां कितना बचा 1, और डिवाइड में कितना
और ये कितना dx, यहां तो कट गया, कितना बचा 1 dx, ये भी कट गया, तो यहां कितना बचा x स्क्वायर dx, यहां कितना 1, क्या आएगा x की क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस, ध्यान रखना जब भी 1 आए तो इसमें 0 नहीं होता, dx का कितना हो जाता है x। देन तुम्हारा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी कर सकते हो आराम से, क्योंकि रूट एक्स को एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, फिर रूट एक्स को किससे कर दो माइनस एक्स से। रूट एक्स मतलब बता चुका हूं x की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर ऐड। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाएगा फिर तो, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 तीनों देखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, सीकेंट x प्लस tan x dx। अब देखो एक बार सीकेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे सेपरेट करो, देखो क्या आएगा, सीकेंट को सीकेंट से करोगे क्या आएगा, सीकेंट को tan से करोगे तो सीकेंट स्क्वायर x क्या होता है, अभी लिखवाया था तुम्हें फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है tan x, और सीकेंट x tan x क्या होता है प्लस कितना। देन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, हो गया देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे सीकेंट और कोसिकेंट की फॉर्म में, उसे किस में कन्वर्ट करो भाई, हमेशा साइन और कोस में। 10th क्लास में आप सबने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी है, और ठीक से अगर वो आइडेंटिटी ना आती हो तो क्या सर्च करो, दीप कर इंस्टीट्यूट, और कहां जाओ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वहां क्या समझाया गया है कि जो सीकेंट होता है वो क्या होता है 1/cos x, और जो कोसिकेंट होता है वो क्या होता है, क्या ओनली 30 मिनट्स। क्या ना वो जो वीडियो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हर एक बात बताई हुई है, कब एंगल चेंज होते हैं, कब क्या लगेगा, कब क्या क्यों नहीं होगा, सब क्लियर। देखो अब तुम इसे कन्वर्ट करो, सीकेंट को क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर x, और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो, अब साइन कहां चला जाएगा, तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर x डिवाइड में क्या बनता है, इसे मिटा दूं, ये तो याद हो गया होगा आपको अभी तक, तो कितना आएगा साइन बटे कोस, tan की प्रॉपर्टी। अब ये भी तुम्हें वहीं जाके पढ़नी पड़ेगी, फिर भी बता देता हूं। देखो तुमने ना 10th क्लास में कुछ चीज पढ़ी है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, और ये भी पढ़ा है सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये भी तुमने पढ़ा क्या, कोसिकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर x। ये 3 आइडेंटिटी पढ़ी है। अब 1 को उस तरफ लेके जाऊं तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x है, यहां क्या लिखो, अब मेरे माइंड में कैसे आया वो भी सुन लो। जैसे ही तुमने देखा यहाँ पे tan है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो इसे किस में तोड़ना पड़ेगा, सीकेंट में, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब सेपरेट कर दो तो कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस का 1, और सीकेंट स्क्वायर x का क्या होता है dx का प्लस कितना। देन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 19 फटाक से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन आप सबके लिए देता हूं, 2 मिनट का समय, जल्दी करो।
ये ऊपर साइन है, साइन स्क्वायर नहीं है। तो साइन मान लो भाई। अब करो जल्दी, शाबाश। हम करें? हाँ कौन क्या भाई? आप भी करो। हाँ, आप सब भी करो, जल्दी करो उसे। हाँ, और जो जो वीडियो को देख रहा है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करे, शेयर करे। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और घंटा बजाना ना भूले। घंटे को देख के मारो भाई। तोड़ दो अपने फोन को, घर वाले नया नहीं दिलाएंगे। हैक के मारो, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तोड़ देंगे वीडियो कैसे? अब फोन मत तोड़ना, अभी तुम्हें और भी पढ़ना है। हुआ शाबाश, सेपरेट कर लो शाबाश। देखो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, माइनस का साइन 3 अपॉन साइन एक्स डिवाइड बाई कोस स्क्वायर एक्स dx। 2 1 बाई कोस, मैंने बोला अभी बोला कि 1 बाई कोस क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो क्या लिखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, माइनस का 3 साइन बटे कोस क्या होता है, tan x, और 1 बाई कोस सीकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, माइनस का 3 tan x सीकेंड x क्या होता है, प्लस कितना, एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म। हाँ ओके, अब करते हैं हम 7.2 स्टार्ट। 2 मिनट का ब्रेक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, आप अपनी टेबल पोज नहीं करना, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं आप अपनी टेबल ना। हाँ चलने ही दो, छोड़ो, 2 मिनट में क्या ही जा रहा है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में क्या कर दो, मैसेज कर दो जो भी क्वेश्चन तुम्हें टफ लगता हो। इस एक्सरसाइज का भर दो। लाइव चला लाइव छोड़ने वो लाइव चला दो। अरे नहीं, इंस्टा पे लाइव हो जाता हूँ, जिस बच्चे को मैच ओ, छोड़ पोज कर दे उसे, भैया 2 मिनट ना। भैया इंस्टाग्राम पे लाइव स्टार्ट हो गया। निखिल कौन है, बेबी उस्ताद। क्या हाल है भाई? हेलो, क्या चाहते थे इंटीग्रेशन करते हैं हम? मेरे को माइनस कर, फिर तेरा ये निकालना पड़ेगा। मीडियम करो। इसको एक माइनस कर, पहले पता नहीं इंटीग्रेशन का मतलब बताइए। तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता नहीं। देखो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। देखो 7.1 आप सबकी खत्म हो चुकी है, 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज है वो बेस है किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे। तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा वैल्यूज को। देखो कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले क्वेश्चन उठाता हूं इजी सा। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही उठाता हूं। देखो 2x अपॉन 7.2 एक्सरसाइज आने के लिए बच्चों तुम्हें थोड़ा बहुत ना डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। देखो कैसे, तुम्हें ये पता होना जरूरी है कि कौन सी वैल्यू पुट करके किसका डिफरेंशिएशन आएगा। देखो अगर मैं t पुट करूं किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना, 0, एक्स स्क्वायर का तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब नीचे या ऊपर वाली में से अगर एक को t पुट किया जाए तो दूसरी वैल्यू आ जाए। क्लियर, इस पूरी एक्सरसाइज में यही करना है हमें। अब देखो हमने क्या किया, t पुट किया। अब तुम्हें ये समझ आ रहा कि मैंने t 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही पुट क्यों किया। हाँ। अगर मैं 2x को पुट करता तो क्या मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता, नहीं तो t इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t का क्या हो जाएगा, dt बाई 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x। कैसे हुआ, मैंने बोला डिफरेंशिएशन में पावर आगे आएगी और पावर में से कम, तो dt बाई dx कितना आ गया, हमें निकालना होता है dt, तो 2x और dx को इस तरफ ले आओ, ये काम खत्म।
dx को इस तरफ से इस तरफ ले आए। अब तुम खुद देखो यहां पे 2x dx किसके बराबर आ गया? तुम खुद देखो, ये रहा 2x dx, उसकी पूरे की जगह क्या पुट कर सकते हो? dt। तो क्या सब्स्टिट्यूट कर दो अब? dt अपॉन टी। डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुमने क्या माना था? t, तो यहां कितना रख दो? t। और 1/t क्या होता है? log टी। log t प्लस, t की value और t की वैल्यू कितनी करी थी? 1 प्लस, स्क्वायर। यही तुम्हारा। आंसर। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे बच्चों? अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लोगे आप तो मैं सीधा कहां चलूं? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्यों सेकंड कर लोगे सब? क्वेश्चन नंबर सेकंड में t पुट कर दो किसको? log x को, तो क्या आ जाएगा? 1/x। क्लियर? अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 में x प्लस x log x और dx। अब तुम्हें दिख रहा है ठीक से? इसमें ना तुम किसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? अभी तक तो कुछ भी नहीं आ रहा। अगर log x को भी पुट करो, मेरे को क्या चाहिए? 1/x, लेकिन 1/x तो नहीं है, यहाँ तो x प्लस x है, तो x को क्या ले लो? कॉमन। तो देखो कितना आएगा? 1 में x को कॉमन लिया, कितना आ गया? 1 प्लस और कितना? dx। अब t किसे पुट कर दो? t इज इक्वल टू 1 प्लस, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, तो dt बाई dx। 1 का कितना हो गया? log x का, dx को, ऊपर ले जाए, dx को हमेशा इस तरफ लेके आना सारे क्वेश्चन में, तो dx बाई, अब तुम खुद देखो dx बाई x किसके बराबर आ गया? तो क्या लिखोगे अब? dt ऊपर, तो नीचे कितना आएगा? 1 प्लस log x को क्या माना था? t, तो कितना आ गया? 1/t का क्या होता है? प्लस कितना? t की वैल्यू, 1 प्लस log x, तो क्या लिखोगे? log 1 प्लस log x प्लस कितना? यही तुम्हारा क्या है? आंसर। क्लियर ये बात? मतलब तुम्हें इसमें सबसे पहले ये पहचानना होता है कि क्या टी पुट करें। अगर टी पुट करना सही पहचान लिया तो आंसर आ जाएगा इजीली। और इस एक्सरसाइज से 2 नंबर का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, हर सेट में आएगा। ठीक है, देखो मिटा दूं से, तब तक आप सब क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं मिटाऊं। तुम स्क्रीनशॉट के नाम पे मेरे को हंसी क्यों दिलाते हो भाई? हैं? वो ऑनलाइन वाले बच्चे ना नाराज हो जाएंगे तुमसे। देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या पुट करें? टी। इस क्वेश्चन में टी क्या पुट किया जाना चाहिए कि आंसर सही आएगा? अब बहुत से बच्चों के ना माइंड में ये आएगा कि साइन एक्स को टी पुट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि साइन एक्स भी क्या दे देगा? कोस एक्स, और कोस एक्स से करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? साइन एक्स। बट एक सिंपल बात समझो, प्लस माइनस का साइन हो जाएगा ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कहीं भी। माइनस कॉमन ले लीजिए। हाँ, अगर उसमें साथ मैं तुम्हें दोनों पुट करके दिखाता हूं, एक क्यों किया जा रहा है और दूसरा क्यों नहीं किया जा रहा है। समझो, मैं पुट करके दिखाता हूं तुम्हें सबसे पहले क्या? साइन एक्स। तो अगर मैंने टी माना किसको? साइन एक्स को। क्लियर? तो क्या बनेगा? dt बाई dx। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कोस एक्स। तो dt बराबर कितना आ गया? कोस एक्स। आगे बट क्या कोस एक्स खुद एक फंक्शन है? नहीं है, तो उसके साथ dx आएगा। नहीं है, dx तो किसके साथ आएगा? क्लियर? इसीलिए t किसको पुट नहीं करना? साइन एक्स को। किसे पुट करना है? कोस एक्स को। समझ गए? बातें ना करो, ये बात समझो कि यहां t साइन एक्स को क्यों नहीं पुट करना और कोस एक्स को क्यों करना है? क्योंकि जो साइन एक्स है उसे किया तो तुम्हारा क्या आ गया? कोस एक्स। अब जो आया ना वो एक फंक्शन नहीं है, क्या है? एंगल है। और डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन नहीं, सॉरी एंगल नहीं, क्या आना चाहिए? फंक्शन आना चाहिए। अब करो किसका? t पुट करो किसे? कोस एक्स। अब करो कितना आएगा? dt बाई माइनस कोस एक्स का क्या आएगा? dx इस तरफ, तो dt बराबर कितना आ गया? माइनस साइन एक्स dx। अब देखो ये रहा साइन एक्स, ये रहा dx। माइनस साइन क्या तुम्हें क्वेश्चन में दिख रहा है? तो इस माइनस साइन को कहां भेज दो? उस तरफ। तो कितना आ जाएगा? माइनस का dt, तो इधर कितना आया? साइन एक्स और dx।
अब इस साइन एक्स और इस डी एक्स की जगह क्या लिख दो, माइनस का डी टी। देखो अब लिखो माइनस का डी टी, लिख दिया। यहां कितना बचा, साइन कोस एक्स को हमने क्या माना था, टी, माइनस साइन बाहर ले लो। साइन टी का क्या होता है, माइनस का कोस टी, प्लस कितना, एक माइनस ये और एक ये आया, माइनस माइनस कोस टी की जगह कितना रखेंगे, तो क्या आएगा, प्लस कितना, देन तुम्हारा क्वेश्चन खत्म। माइनस कोस आएगा ना? नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो, साइन ए एक्स प्लस बी, और कोस ए एक्स प्लस बी। मेरे तो माइनस, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, शाबाश। भैया साइन इधर से ऊपर, मेरा तो माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन कैसे आया, माइनस कोस कोसेक्स आ रहा है मेरा। एक साइन ये रहा, और साइन का जब इंटीग्रेशन होता है तो क्या आता है, माइनस का कोस टी, तो माइनस माइनस क्या होगा, कोस का करेंगे तो पॉजिटिव साइन आता है ना? क्या, कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, हाँ इसे करो जल्दी से, आवाज सारे क्वेश्चन करा रहे हो, इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, जल्दी करो। और अगर आज इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं भी हो पाया ना, तो कल ओनली मैथ की क्लास होगी इंटीग्रेशन की, जो भी तुम्हारा पार्टी फंक्शन होगा उसके बाद, ये याद रखना। पहले क्लास लगा दूं, हाँ तो ऐसे कर लेंगे, फिर सुबह सुबह इंटीग्रेशन की क्लास लगा देंगे, मतलब 8 बजे से, वही तो हम चाहते हैं, मतलब ऐसा क्योंकि अगर रह भी जाता ना, क्योंकि बहुत लंबा है अभी सफर, कि आप मस्ती करते के बाद क्योंकि फिर वो तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी अगर मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊं और खत्म करता जाऊं एक्सरसाइजेस को। ये की पुट कर देते हैं। कोई विंडो खुली है क्या, बाहर की आवाज आ रही है काफी, हाँ ये खुली हुई है। किसने? कौन सी विंडो खोल दी, बंद कर उसे। साइन का कोस होता है ना, पॉजिटिव वाला हो गया मेरा। सबका हो गया, ऐसा कोई बच्चा जिसका ये क्वेश्चन ना हुआ हो, क्यों, सिंपल समझो, जिसका भी नहीं हो रहा, सबसे आसान तरीका, इसे 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, और 2 से क्या करो, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एंगल क्या है, सेम, जब भी एंगल सेम दिखे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, साइन 2 इंटू ए एक्स प्लस बी, और कितना आ जाएगा, ये 1/2 तो बाहर है, अब साइन का तो करना जानते ही हो, कितना आएगा 1/2, साइन का क्या आएगा, माइनस का कोस 2 ए एक्स प्लस बी, क्लियर। अब समझो कि ये 2 अंदर जाएगा तो कितना आएगा, x का कितना बनेगा 1, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है ना। अभी तक तो तुमने केवल फंक्शन का किया, एंगल का कौन करेगा, तो 2x का क्या बचेगा यहाँ पे 2a, और b का कितना, तो क्या आया 2 2 जा 4, फाइनल आंसर कितना 1/4a cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस कितना c, देन खत्म। ओके कुछ और कर दिया था कोई नहीं, मैंने, पता क्या, साइन x प्लस b को t लाइन कर लिया था, तो भी आंसर आ जाता ये आंसर तो मेरा याद ये आंसर है, ऐसे आंसर लगा है। ऐसे नहीं कर सकते क्या, sin x को sin x प्लस b का टिक कर सकते थे, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। आंसर सही है भैया जी मेरा, ये सही है ना, ऐसे नहीं कर सकते, sin x आपका सही है, वैसे नहीं तो आ रहा, तब भी क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, 2 आ रहा है नीचे, बस 4 नहीं आ रहा।
मेरा भी 1/2 आ रहा है। हाँ वैसे नहीं लाएगा, 4 नहीं आएगा। देख एनसीईआरटी क्या चलती है, अलग अलग मेथड्स पे चलती है। अब मैंने ये सोचा, तुमने वो सोचा, क्लियर ना? तरीका दोनों का सही है बट आंसर मैच नहीं करेगा। इसमें तो ठीक है ही भाई नहीं। अरे जिसमें फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे वहां टी पुट करने की आवश्यकता नहीं है। लेंथी क्यों कर रहे हो क्वेश्चन को? फॉर्मूले याद करो ना ज्यादा से ज्यादा। फॉर्मूले लगा ही दोगे फिर तो लगाने में कौन सी महाभारत होती है? अभी बताया था ये फॉर्मूला तो मैंने। मिटाऊं? हाँ स्क्रीनशॉट लो भाई पहले। ले लो, ऐसे नहीं होता, स्क्रीनशॉट मार लो। हाँ स्क्रीनशॉट मार दो। देखो आप, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, वो बिल्कुल आसान है, आप सब कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन लगता है टफ है तो मेरे को बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन टफ लगता है तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं समझा दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो बोर्ड्स में क्या हुआ, रिपीटेड है या फिर इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 10 नंबर क्या होता है, 1 अपॉन में x माइनस का 10 नंबर होता है 1 प्लस 0। 0 नंबर किसका होता है, सूर्य। 1 नंबर होता है सूर्य का। हाँ 1 नंबर होता है सूर्य का, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, 3 नंबर किसका होता है, या प्लैनेट्स का बता रहे हो क्या? हाँ देखो तो भैया मून प्लैनेट थोड़ी ना है वही है। देखो ये सही है। देखो अगले साल से ना एक कोर्स निकालूंगा मैं एस्ट्रोलॉजी का, अच्छा तुम सब आ जाना सीखने। देखो हमारे क्या फ्री रहेगा? हाँ तुम्हारी शादी कब होगी, बाबू कब छोड़ के जाएगी, बाबू कब आएगी, सब बताया जाएगा। हाँ कब कटेगा। देखो ओह शर्म नहीं आ रही तेरे को? देखो अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, किसी को भी एक को टी पुट करोगे आ जाएगा आंसर? नहीं आएगा। तो क्या करो, सेपरेट कैसे कर सकता है? ये बहुत बच्चों में यही तो प्रॉब्लम है। नीचे अगर तुम्हारे पास प्लस माइनस है तो सेपरेट नहीं होता, उसके लिए क्या होना चाहिए, ऊपर बीच में क्या कॉमन ले लो, रूट एक्स। रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, रूट एक्स, और यहाँ कितना 1। ये बात कौन कौन सा बच्चा समझ गया? ऑनलाइन वाले समझ गए? देखो नहीं समझे तो देखो ध्यान से कैसे लिया जाता है कॉमन। यहाँ लिखा हुआ है x माइनस रूट एक्स, और मेरे को कॉमन निकालना है रूट एक्स। और क्यों निकालना है वो भी समझा देता हूँ, क्योंकि जब रूट एक्स का मैं इसका करूँ ना, इसको टी पुट करूँ तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। तो 2 को उधर बेच के बन गया ना 1/ रूट एक्स, जो मेरे को चाहिए। अब देखो इसकी पावर कितनी, 1 और इसकी कितनी, 1/2। अगर मैं x की पावर 1/2 को क्या लूं, पार, तो यहाँ कितना बचा, 1/2 बचा ना, और यहाँ कितना बचा। अब ये अंदर आएगा x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 क्या बनाएगा, और ये यहाँ आएगा तो समझ गए। आ जाओ क्वेश्चन पे। अब टी पुट कर दो किसको, तो मोटर ने भाई डिस्टर्ब कर रखा है, आवाज पै पै, और पानी से भूखे मर जाएंगे। देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना, एक्सरसाइज खत्म करके करूंगा। देखो अब डिफरेंशिएट dt बाई रूट एक्स का क्या आएगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था रूट एक्स, फटाफट रट डालो। रूट एक्स मतलब 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स मतलब होता कैसे वो बताया था, पावर कितनी 1/2। डिफरेंशिएट करने का तरीका, पावर आगे 1/2 आगे, x 1/2 में से क्या घटा दो, क्या बचेगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2। 1/2 मतलब हाफ, 1 मतलब पूरा, आधे में से पूरा गया, कितना बचा, आधा। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं भाई, अरे तो डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो मैं करके दिखा रहा हूं आया कैसे। x की 1/2 को क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स। सीधा लिखो वहां पे कितना आया, 1 का कितना 0, 2 को किधर भेज दो, उस तरफ, क्योंकि 2 यहां नहीं है, ऊपर क्वेश्चन में देखना होता है। तो 2 कितना आ गया
2 dt बराबर dx बाई, क्लियर? अब 2 को उस तरफ भेज दिया, यहां कितना बचा dx बाई, रूट एक्स ये आ गया, देखो ये dx रहा, ये रूट x रहा, किसके बराबर आ गया? 2 dt। 2 dt अपॉन टी। हाँ, अब रख दो भाई, ये मैं तो बाहर जगह कितना आसान बन गया, 2 dt। अपॉन टी। ये किसके बराबर माना था? t। 2 को बाहर ले लो, 1/t क्या होता 2 है? log टी प्लस कितना? सी तो 2 log अंडर रूट माइनस t की वैल्यू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस प्लस कितना? सी। c। रिया सही है? अब बड़ा बड़ा नहीं रहा था अरे जो बच्चे हैं, प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं, उनको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। स्मार्ट बॉय है। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो समझ जाना, अगर नीचे रूट में वैल्यूज हैं, शोएब जी फोन चलाना बंद कर दो। ऐसे मानने वाले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, 4 प्लस कर दो और 4, अगर नीचे 5 होता तो 5 प्लस 5, 2 होता तो 2 प्लस 2। माइनस ऐसे क्वेश्चंस बाद में भी काम आएंगे, तो 2 जोड़ दो, 2 क्यों जोड़ रहा हूं मैं, 4 है नीचे, तो नीचे कितना अंडर रूट एक्स प्लस 4 और ये कितना। अब क्या कर दो, सेपरेट, तो कितना आएगा, x प्लस 4 की पावर 1/2 नीचे की पावर x प्लस 4 की पावर कितनी है, 1/2 माइनस साइन 4, यहाँ कितना 1/x की पावर 4 और रूट हटा दिया तो क्या आ गया 1/2। अब देखो यहाँ 1 है, नीचे कितना है 1/2, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, तो 1 में से अगर माइनस 1/2 गया कितना बचा 1/2, तो सीधा कितना लिख दो। ये बात समझ आई, माइनस यहाँ कितना प्लस का 1/2, ऊपर जाएगा तो। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए शुरू में बताया था 1/2 है, एक जोड़ोगे तो 3/2, इधर माइनस 1/2 है, 1 जोड़ोगे तो प्लस 1/2, तो कितना बनेगा ये x प्लस 4 कितना आया 3/2 और नीचे भी कितना आ गया, ये कितना आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ 1/2 और यहाँ भी प्लस कितना 2 को कहाँ भेज दो ऊपर, तो कितना आया आंसर 2/3 x प्लस 4 की पावर कितना, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो 4 2 जा 8, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस कितना। बहुत से बच्चे एनसीईआरटी देखेंगे, अब उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि क्या लिया हुआ है कॉमन। देखो वैसे यहाँ कितना 2, यहाँ कितना, यहाँ x की पावर कितना 1.5, यहाँ कितना 0.5, तो कितना कॉमन निकाल दो 0.5, तो कितना आएगा देखो x प्लस 4 की पावर 1/2 क्या ले लो कॉमन, तो क्या बचा 1/3 x प्लस 4 की पावर 1 माइनस का 8 इंटू 1 प्लस कितना c, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/2। अब क्या करो एलसीएम ले लो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा x प्लस 4 माइनस का 8 3 जा 24 डिवाइड बाई 3, 4 में से 24 गया कितना बच गया 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू में 1/2, तो कितना आएगा ये x माइनस 20 डिवाइड बाई 3। देखियो कितना इसका, ये वहाँ पर नहीं हुआ, कहाँ, हुआ 8 ये पे, हाँ ये गलती कर दी, यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना आएगा 4 3 जा 12, तो यहाँ कितना बचेगा 8। हाँ शाबाश, अब ठीक होगा। ये ऐसे लिखा होगा एनसीईआरटी में 2/3 x प्लस 4 की पावर 1/2 और x माइनस 8 प्लस कितना c। अंकित के लिए एक बार लाइक कर दो भाई। लेकिन ये कौन सा लाइक कर रहे हैं स्क्रीनशॉट क्या, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइक सब्सक्राइब कर दो। तुम सब घर जाके अब स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मेरे फोन पर जाएगा मैंने कर रखे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, एक बार देखो सारा एनसीईआरटी अपने पास रखो। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बना लोगे,
क्वेश्चन नंबर 12 मैं दिखा देता हूँ कैसे बनाओगे, हिंट मारता हूँ केवल। कितना बज गया? ला फिर ओ सबका ही बंद कर देते थोड़ी देर। देखो 1 मिनट, x की 5 है, ऐसे तो टूटेगा नहीं उसमें, इसे क्या बना दो x की क्यूब माइनस 1/3, इसे तोड़ दो x की क्यूब और ये कितना dx। हाँ अब क्या कर दो, इसे क्या कर दो t पुट कर दो। जब इसे t पुट करोगे x की क्यूब को तो कितना आ जाएगा dt बाई, तो कितना आ जाएगा 3x के, 3 को उधर ले जाओ तो dt बाई, तो कितना आ गया x स्क्वायर dx हो गया। अब x स्क्वायर dx ये रहा, तो तुम्हारे पास किसके बराबर आ गया हो dt बाई 3। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, सॉरी इसे आना x की क्यूब -1 पूरा पुट कर दो, ये पूरा ही पुट कर दो। यहाँ कितना बचेगा, x की क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, समझ गए। अब सबकी वैल्यूज डाल दो, उसमें कितना आया, ये पूरा किसके बराबर t की पावर 1/3। x की क्यूब की जगह कितना लिखो t+1, और इसकी जगह कितना आएगा x स्क्वायर की जगह dt बाई। अब इसे सोल्व कर दो, कैसे सोल्व करोगे, एक बार इसको ओके 10 मिनट के लिए रेस्ट है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ओके देखो रह कुछ सुबह को लड़ने में जा रहे हैं भाई, वो सामने तो बंदे कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी कर ले जाके हट हट। इस तरफ से 2 बंदे आ रहे हैं भाई, इधर लेफ्ट में टोकन की ट्राई करिए ना। वीडियो स्टार्ट हो गई, राइट साइड पर टोकन देंगे। देखो देखिए टोकन है कि चल रहा है, टोकन बंद कर ले। अब 1-1.5 घंटे तक जिसने आवाज करी, जिसने ठीक से कंसंट्रेशन ना किया, उसको बिरयानी नहीं मिलेगी। आपको बिरयानी की बचत कर रहे हो, हाँ। क्या पानी लियो, पानी कौन सा कैसे आए? अभी बोर्ड पे कराऊंगा वो देखो। देखो स्टार्ट करें 7.2, फिर से आ गए आप सब लोगों के बीच में। देखो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बता चुके हैं, वो काफ़ी आसान है। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आप सब लोग कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1/x log x और उसकी पावर कितना है m। ये बात सबको दिख रहा है। अब देखो यहाँ क्या पुट करोगे t log x, तो t = कितना पुट कर दो log x। अब क्या करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, तो dt बाई log x का dx, तो कितना आएगा dx बाई आ गया, यही हमें चाहिए था, dx बाई x आ गया ना। अब हमें क्या लिखेंगे, dx बाई x है, कितना लिखोगे dt, log x को कितना पुट किया है t, ऊपर कितना बच गया t की पावर m। अब m क्या है, कांस्टेंट नंबर। कैसे कांस्टेंट है, जैसे तुम्हारे पास नहीं होता 1 2 3 4 ऐसे ही m भी क्या है, एक कांस्टेंट नंबर। नीचे पावर प्लस की है, ऊपर ले जाओगे तो कितना बनेगा t की पावर माइनस m और कितना। इसे सोल्व करने का तरीका, इसमें भी एक पावर ऐड करेंगे और सेम टू सेम। क्लियर, ऐसा क्यों किया समझ गए, क्योंकि m एक कांस्टेंट नंबर है ना कि वेरिएबल। क्लियर। अब क्या करोगे, t की वैल्यू कितना पुट की थी तुमने, log x, कितना डाल दो यहाँ पे log x की पावर -m+1 और नीचे कितना आ गया प्लस का कितना, क्या ले लो अब स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। मुझे लग गया तो आगे कॉमन लेने वाले देखो क्वेश्चन नंबर 15 16 और 17 काफ़ी आसान है। अगर फिर भी किसी बच्चे को ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं समझा दूंगा। देखो
डीएम करें इंस्टाग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 18 ना, मेरे को एक बात समझ नहीं आती, वो टीचर्स कहते हैं कमेंट सेक्शन में समझा देंगे, बाद भी पर्सनली आएंगे ना समझाने के लिए, बोलते हैं कोई डाउट आए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, कैसे समझाएंगे? भैया 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 वीडियो बना के लिख देते। नहीं बनाएंगे ना, ऐसी कितनी वीडियो बनाएंगे? तुम खुद सोच के देखो, सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि बच्चों ना कमेंट सेक्शन में आप बता देना, जो भी डाउट आए ना मैं आ जाऊंगा। अब किसी बच्चे ने लिख दिया सर कमेंट सेक्शन में मेरे को यहाँ ये 2 नहीं लगा, कैसे समझ आए, माइनस नहीं है, कैसे समझाएगा? नॉट ए पॉसिबल जैसी चीजें हो सब। भैया आप पता है क्या बोलो, इंस्टाग्राम पे आपका पेज है ना, उस पे आके डीएम कर हाँ, आप सब ना इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है दीप करे इंस्टीट्यूट, से जाके क्या कर लें, फॉलो कर ले, वहां मैं समझा दूंगा पर्सनली। देखो ले लेना, वहां जाके दिखाना है क्या कहां पे कैसे नहीं आया। हाँ, ये बच्चा समझदार है, मैं आप सबको ना इससे मिलवा दूंगा, ये आपको समझा देगा कैसे क्या करना है। देखो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आ गया बोर्ड में। देखो इसमें तुम क्या पुट करोगे? टी tan इनवर्स x। क्यों पुट करोगे? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 + x²। शोएब अगली बार फोन निकला बिरयानी कट। फोन बोल देना भैया, मैं तो डर गया, आप इधर देख के बोल रहे थे। मुझे तो लगा भैया बोलोगे फोन में बोलोगे। देखो पुट t = tan इनवर्स x। क्लियर? अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1/1 + x²। 1/1 + x²। dx को किस तरफ ले आओ तो कितना आ जाएगा? dx/1 + x²। देख तुम सब ना पिन ड्रॉप साइलेंस रहोगे तो मेरे को भी मजा आएगा, तुम्हें भी मजा आएगा पढ़ने में, बातें करने में, आपस में करनी इतनी देर से कर रहे हो ना, आप थोड़ी देर पढ़ लो यार। देखो अब dx/1 + x² किसके बराबर आ गया? dt। अब देखो क्या लिखा मैंने, dt, सॉरी dt, ये पूरा dt के बराबर आ गया। e उसकी पावर t। क्यों? t को क्या माना है? tan इनवर्स है तो क्या लिखो e, और उसकी पावर कितनी है? t। क्योंकि t तो क्या था? tan इनवर्स x। क्लियर ना? तो e की पावर t का कितना होता है? e की पावर t प्लस कितना? t कितना था? प्लस कितना? आंसर आ गया। क्या मार लो? स्क्रीनशॉट। भैया इसमें वो नहीं करेंगे क्या? जैसे पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं ना बाद में फंक्शन का? मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अगर e की पावर x है तो क्या होता है? e की 2x है तो e की 2x, 2x का बस 2। यहाँ तो ओनली क्या था? e की t, तो क्या आ गया? e की t। लेकिन भैया अगर ये इधर क्वेश्चन नंबर 19, क्या खाना सरस को? पार्टी में जाएगा। किसकी पार्टी में? भाई बिरयानी बंद तो रही है। अरे फालतू का बेकार चीजें नहीं खानी चाहिए, तुम्हारे लिए घर की अच्छी चीज बनवाई है, फिर भी तुम ऐसे कर रहे हो यार भाई। देखो और मेन मजा उसमें नहीं है कि चीज क्या है, मेन मजा साथ खाने में है। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करो, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1। ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम नीचे वाले का डिफरेंशिएट करोगे, ऊपर वाला बन रहा है? नहीं बन रहा ना, कहाँ बन रहा है यार, मेरे को बना के तो दिखा। डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, समझ गए? तो क्या किससे करोगे? e की पावर x से, ना कि e की पावर 2x से। अगर 2x से करोगे तो तुम फिर सेम ऐसा ही बना दोगे, समझ गए? इसीलिए किससे करो? e की पावर x से। तो करो अब डिवाइडिंग e की पावर x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कितना आएगा ये? e की पावर 2x और डिवाइड में e की पावर x माइनस का कितना, और यहाँ भी कितना आएगा? ये उधर भी तो एक पावर x आएगा ना 1 के नीचे। क्या? 1 के नीचे 1 के नीचे लिखा है तो ऐसा बनेगा। हाँ हाँ हाँ, देखो e की पावर x, यहाँ भी कितना? e की पावर 2x, e की पावर x + 1/e की पावर x, और ये कितना? अब ये प्लस की है, ऊपर जाएगी तो क्या हो गया? e की पावर 2x - x। ये क्या बचा? प्लस का ऊपर गया तो ये प्लस का ऊपर गया तो ये प्लस का ऊपर गया तो भाई वो आज क्यों नहीं आया सागर? वो तो पूछा था टाइमिंग क्या है, आज नहीं आएगा। कौन सी का? मेरे को तो पूछा ट्यूशन की टाइमिंग क्या था, कल मेरे मैसेज कर रहा था। मैंने किया था। तूने किया था क्या? अरे नाम में भी कंफ्यूजन रहती है क्या? e की पावर x माइनस का कोई नहीं भाई।
हाँ भाई सही है, मेरे को अभी तक लग रहा था वो आया क्यों नहीं, टाइमिंग पूछ रहा था, नाम में तुम्हारे में सेम सेम है। देखो अब इसको टी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला t इज इक्वल टू कितना आया, e की x प्लस e की माइनस एक्स, तो dt बाई e की x का e की x प्लस e की माइनस x का e की माइनस x। सिंपली याद रखना एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है, e की x का e की x, e की माइनस x का, अब माइनस x का अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं यहाँ x का क्यों नहीं किया, यहाँ x का 1 होता है इसलिए बार बार शो नहीं करते। क्लियर। अब कितना बन गया ये, e की x प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस और e की माइनस x, इतना खत्म। dx को इस तरफ ले आओ बराबर कितना dt। अब तुम खुद देखो e की x माइनस e की माइनस x dx किसके बराबर आ गया, आ गया ना, तो उसको किसके बराबर लिख दो dt। नीचे कितना 1/t कितना प्लस कितना c, t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू प्लस कितना c, क्या मल्टीप्लाई क्यों किया, सिंपल समझ, e की x है और प्लस e की माइनस x है। e की x का क्या होता है, e की x, और x का कितना होता है 1, e की माइनस x का e की माइनस x, माइनस x का डिफरेंशिएशन -1। क्लियर। देख ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे बच्चों, स्क्रीनशॉट मार लो। देखो अब तुम्हारे पास क्या है, e की 2x माइनस 1 और e की 2x, ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखे तो e की पावर x से क्या करो, न्यूमरेटर को डिवाइड, और e की पावर x से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जामिनर हूं और पेपर में मैं यहाँ क्या लिख दूं, e की पावर 4x, तो अब e की पावर x से डिवाइड नहीं करना, अब कितने से करना, e की पावर 2x है, उसकी आधी पावर से, समझ गए। तो यहाँ कर दिया। अब और सेम पावर से क्यों नहीं कर रहे, सेम से करोगे तो ये सेम ही बन जाएगा, फिर सोल ही नहीं होगा। अब सिंपली समझो ये ऊपर गया घट जाएगा, क्या बन गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये जाएगा तो e की पावर माइनस x, ये बन गया। अब इसे t पुट करोगे तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, माइनस x का तो प्लस माइनस, ऊपर वाला पूरा बन गया, नीचे वाला क्या था dt बाई log t हमने जो माना था वो यार, आंसर खत्म। क्लियर। 2x माइनस 3, जब भी tan स्क्वायर का क्वेश्चन दिखे, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता तो उसे किस में कन्वर्ट कर दो, secant स्क्वायर x माइनस 1 में, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो तो डायरेक्ट ही क्या है, secant स्क्वायर x क्या बन जाएगा, tan 7 माइनस 4x, और 7 का कितना 0, माइनस 4x का -4, तो वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, वो मैं कराता हूं। साइन इनवर्स x, देव बात करने के लिए तो मैंने बोला ही नहीं, बिरयानी कट करवानी है क्या तेरी, हाँ नए साल के नहीं, पुराने साल की 31 है भाई, और आज के दिन कुछ स्पेशल भी है। क्या ये बता दिया। ये क्या भैया 31/12/2023, 1 2 3 1 2 3। अबे इससे की दीदी बन रही है उसकी, समझ हाँ पूछ ले। 31/12/2023, 1 2 3 1 2 3। अबे सही में पूछ ले, मैं इसको विश्वास नहीं आ रहा बिरयानी वाली यार, उससे पैसे ले। अरे बन रही है, पढ़ो। बिरयानी का तो आ गया, वेज बन रहा है, वेज नॉन वेज हमारे घर बनेगी, अरे हमारे घर नॉन वेज मतलब ही नहीं है। देखो अब तुम, अब यहाँ पे क्या पुट करोगे टी, मैंने बोला था हाँ बिल्कुल यार, शांत हो जाओ एकदम ना, गड़मड़ गड़मड़ बहुत करते हो। क्या भैया, वो स्कूलों वाली खिचड़ी मत पकाओ कि मैं देखूं तो शांत ऐसे, पिन ड्रॉप साइलेंस तो वो बैठा है। हाँ समझ लो ना, आपस में मत करो यार, थोड़ी देर बाद रिक्वेस्ट समझ लो इसे प्यार से, तो अपने पे आया तो फिर दिक्कत करूंगा। देखो
अब यहाँ पे टी पुट करूंगा क्या, साइन इनवर्स एक्स। क्यों करूंगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे dt बाई dx, तो कितना आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस। तो आ गया तुम्हारे पास dx को इस तरफ ले आओ तो dt इक्वल टू कितना आ गया, dx/√1 माइनस। ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे। ओके भैया चलो। देखो अब देखो हमने जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन इनवर्स /√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 23 देखो t इज इक्वल टू कितना पुट किया, साइन इनवर्स x। क्यों पुट किया, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया dx को इस तरफ ले आया तो क्या बन गया dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया dt। डिवाइड में कितना, सॉरी डिवाइड में नहीं, मल्टीप्लाई में कितना t, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। तो t ऐसा लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। t के ऊपर पावर कितनी, इसको करने का तरीका एक पावर जोड़ोगे कितना बनेगा 2, नीचे भी कितना, t की वैल्यू कितनी साइन इनवर्स x, उसका क्या डिवाइड बाई 2 प्लस कितना। क्वेश्चन नंबर 23 भी खत्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल काफी आसान है। और सीधे आ जाओ कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। अगर बीच वाले क्वेश्चन किसी बच्चे को ना आए ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ इंस्टा पे बता देना भाई, डीएम कर देना मेरे को, दीपकर इंस्टीट्यूट पे। आईडी बता दो अपनी। बता दो दी। वो दीपकर इंस्टीट्यूट क्या बोला है? देखो वो है क्या? तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। हाँ भाई पर्सनल आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है। देखो अब तुम्हारे पास है 1/1 प्लस कोट एक्स। इसे कैसे सोल्व करेंगे, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए 1/1 माइनस टेन एक्स। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम सबको निकालना है, इसे समझ लेना ध्यान से, क्लियर। और जिसका नहीं हुआ ना वो पिटेगा बढ़िया। देखो जब भी कोट और साइन दिखे हमेशा साइन और कोस की फॉर्म में तोड़ा जाएगा। तो कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस बाय साइन, कोस अपॉन साइन। जिस बच्चे को ये ना पता हो वो कहाँ जाए, दीपकर इंस्टीट्यूट। बेसिक बेसिक वहां जाके क्या करे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो बेसिक्स है वो जाके पढ़ ले, प्लेलिस्ट डली पड़ी है। देखो वही तो है, दीपकर इंस्टीट्यूट पे तो है। पढ़ा रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, वो भी ऑनलाइन। देखो सब तो उस पे ही है। क्या पता कोई भूला भटका नया आ जाए। देखो नया कौन सा है भाई? ये साइन एक्स कहाँ चला जाएगा, ऊपर। साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस इतना, क्लियर। इतना आ गया ना। अब क्या किसी का भी डिफरेंशिएट कोई बन पा रहा है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से, डिवाइड। समझे। अब इसे क्या कैसे बन रहा, बना भाई अब तो बनाएगा भैया, अब तो मुझे बनाओ अरे भाई, साइन एक्स तो बनाने के बाद रुक जाओ, वो मिस्टेक पता है कुछ और कोई नहीं। तो देख 1/2 साइन एक्स को ऐसे लिख सकता हूं, अब बातें मत करो। 2 साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्लियर। अब नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कोस एक्स तो जोड़ूंगा और कोस एक्स ही कट जाएगा ये आपस में, वापस वही आ जाएगा। अब कैसे कट जाएगा? काटना क्यों है? काटने क्यों है भाई। अब तुम सिंपली समझो, एक बार इन दोनों का पेयर बना लो, एक बार इन दोनों का तो क्या बनेगा 1/2 क्या आया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, डिवाइड में कितना भाई, डिवाइड के पहले साइन एक्स प्लस कोस एक्स, माइनस प्लस का साइन, ये क्या बनेगा साइन एक्स माइनस, cos अपॉन sin x प्लस cos x। और डिवाइड में कितना साइन एक्स प्लस ये कट जाएगा। कोस एक्स। ये तो कट गया। और ये जो 1/2 है वो इसके साथ भी आएगा, और इसके साथ तो 1/2 यहाँ भी लिखो, ये बात क्लियर। अब ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, ओनली dx, तो 1/2 और यहाँ ओनली dx। अब ये समझो, इसमें नीचे वाले को टी पुट करोगे ऊपर वाला आ जाएगा, दिख गया होगा सबको, तो टी पुट कर लो। इसे कितना आएगा, ये इसे टी पुट कर लो,
साइन एक्स माइनस का कोस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। टी पुट करो किसको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो क्या बनेगा डी टी बाई साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स का, दिख रहा है सेम सेम, गड़बड़ दिख रही है मतलब यहाँ तो देख यहाँ देखो ना माइनस का कोस एक्स है, यहाँ प्लस का है, तो माइनस क्या लो अब, तो माइनस कॉमन लोगे कितना आ जाएगा, माइनस का प्लस माइनस का कोस एक्स और प्लस का साइन एक्स। माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस। अब ये बन गया तुम्हारे पास किसके बराबर, माइनस का डी टी के बराबर, क्योंकि इस माइनस साइन को मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया। अब देखो फाइनली कितना आ गया 1/2 dx प्लस 1/2, ये पूरा किसके बराबर आ गया, माइनस डी टी, और नीचे वाले को हमने क्या माना है t, तो कितना आएगा आंसर 1/2x प्लस माइनस 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 का 1/2 और 1/t क्या होता है log t प्लस कितना, t की वैल्यू कितनी है sin x प्लस cos x, तो कितना आ गया 1/2x माइनस का 1/2 log कितना आया sin x प्लस प्लस कितना c। और अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 33, तुम्हारे पास 5 मिनट का टाइम है, फटाफट चलो देखो अगला क्वेश्चन। 1 मिनट रुको, मेरा हो गया, मेरा ठीक है अब देखो 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा तो मैं 7.2 का देन 7.2 हो जाएगी खत्म। मेरा हो गया, आंसर क्या है 33। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इसमें तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करो, कोस को ना कोस से ही मल्टीप्लाई करो और कोस से ही, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझो। अगर तुम्हें tan के क्वेश्चन जब भी दिखाई दे रहे हैं तो सीकेंट वहां होना जरूरी है, और सीकेंट कब आएगा, जब यहाँ कोस ना होके क्या हो कोस स्क्वायर एक्स, तो 1/कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करूं, कोस से इसे मल्टीप्लाई करूं और कोस से, तो क्या बन गया कोस कोस साइन बटे कोस, तो नया फॉर्मेशन क्या बना, क्लियर। अब 1/कोस क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर, tan कैसे बना, साइन बटे कोस, कोस 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 स्क्वायर एक्स, साइन बटे कोस क्या बन गया, एक मिनट, जो हम कर रहे मल्टी प्लस माइनस होना है, मल्टीप्लाई है, आप वो तो मल्टीप्लाई है तो वो भी तो मल्टीप्लाई में ही है सबके। क्या डाउट है, जा महिला को बताएंगे खड़े होके, जा नहीं जल्दी से ये तो समझ गया, देख sin x cos x है, मल्टीप्लाई में हमने cos x किया और डिवाइड में भी cos x किया। अगर प्लस प्लस माइनस होता तो वो जो डिवाइड वाला है वो दोनों के नीचे होता, लेकिन अब तो मल्टीप्लाई में है तो दोनों के नीचे है ना, मल्टीप्लाई में मतलब वो तीनों के नीचे है कोस एक्स, तो एक cos से एक cos नहीं कर जाएगा। वो काटना होता तो मैंने किया ही क्यों था मल्टीप्लाई, वाह भाई गजब हो, मेरे को tan बनाना था। इसको बोले ना फोन ना चलाए, जब भी तो ये ध्यान वो थप्पड़ मार दूंगा, फोन अब चल भी नहीं रहा, समझ नहीं रहा। अरे बस लड़ाई मत करो, साइन बटे कोस tan x, और ये तुम्हारा क्या बन गया 1/कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब t पुट कर दो किसको, tan x को, dt/dx कितना आएगा, dx इस तरफ आएगा तो कितना आ गया, क्लियर। अब तुम्हारे पास कितना आ गया सीकेंट स्क्वायर dx किसके बराबर आ गया dt। तो देखो अब यहाँ पे अंडर रूट t क्या पुट किया था भाई, तो यहाँ लिखो t, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx है कितना, डिवाइड में कितना t, t की पावर कितनी, नीचे कितना t की पावर, ऊपर जाएगा तो t की पावर 1/2 माइनस का 1, हाफ में से अगर 1 गया कितना बचा हाफ। अब तो सोल्व कर ही दोगे तुम, t की पावर कितना बचा, और यहाँ कितना, इसे सोल्व करोगे तो t की पावर -1/2 +1 और नीचे भी -1/2 +1 प्लस कितना
सी। -1 में से +1 गया, कितना बचा? -1/2 टी की पावर प्लस का 1/2 और नीचे भी कितना? प्लस का 1/2 प्लस कितना? ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और 1/2 को क्या कहते हैं? प्लस कितना? 2√t। टी की वैल्यू कितनी है? tan x प्लस कितना? यही तुम्हारा क्या है? आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 7.2 क्या हो जाएगी? खत्म। देखो इसका क्या ले लो? स्क्रीनशॉट। भैया आपको लेने नहीं जब भैया टेस्ट लेने गए थे जब ले लेते भैया अरे स्क्रीनशॉट मैंने नहीं पता आता नहीं वीडियो पॉज भी होती है। हैं? अब इस टाइम पे भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इन्हें नहीं पता क्या वीडियो प्योज होती है? देखो क्वेश्चन नंबर 37। पॉज देते हैं। देखो कितना आएगा। अरे खुद से सोल्व करना, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो उसको जाके देख लेना बस। 37 अब देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है? x की क्यूब साइन tan इनवर्स x की 4 डिवाइड में 1 प्लस x की पावर 8। अब किसे t पुट कर लो? tan इनवर्स x की पावर 4 को। तो t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की पावर 4। क्या होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला? तुमने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कब होता है? जब पावर कितनी हो? अभी पावर कितनी है? तो x की जगह कितना लिखो? x की पावर 4। क्लियर? और जब तुम वहां पे x होता है और x का डिफरेंशिएशन करते हो कितना आता है? 1। बट यहाँ x की 4 का करोगे कितना आएगा? 4x की क्यूब, 4x की 3, क्योंकि x की 4 का कितना होगा? 4 आगे आएगा। x 4 में से कम होगा तो कितना आ गया? 4x की क्यूब। ये कितना बना फाइनली? 4 तो चाहिए नहीं ऊपर। देखो x की क्यूब अपॉन 1 प्लस x की 8 है। अब 4 तो चाहिए नहीं, 4 को कहाँ ले जाओ? dt/4। तो कितना आया? x की क्यूब 1 प्लस x की 8 और ये कितना? dx। अब तुम खुद देखो x की क्यूब 1 प्लस x की 8 किसके बराबर आ गया? dt/4 के। तो कितना आएगा तुम्हारे पास? साइन कितना आया? t, क्योंकि t तो माना हमने tan इनवर्स x की 4 और dt/4 क्योंकि ये पूरा किसके बराबर हो गया? ये क्या? अब 1/4 तो बाहर आ गया। साइन t का क्या होता है? प्लस कितना? तो माइनस का 1/4 कोस t कितना माना है? बस यही तुम्हारा आंसर है। 7.2 क्या हो गई? खत्म। अब बढ़ते हैं किसमें? 7.3 की तरफ। देखो स्क्रीनशॉट मारो भाई। टाइम लगता है स्क्रीनशॉट में। ऐसे 2 मिनट रुकूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। भैया हो गए 2 मिनट, 2 सेकंड लगते हैं भैया। हाँ अगर